बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर संवाद। गाजियाबाद में नवयुवा शक्ति संगठन की वार्ता। गाजियाबाद में नवयुवा शक्ति संगठन द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से जुड़े विषयों पर एक शांतिपूर्ण वार्ता आयोजित की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा त्यागी ने कहा कि मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद जरूरी है। कार्यक्रम पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में संपन्न हुआ। हाँ कृष्णा जी, ये बांग्लादेश की जो अभी मामले चल रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बातें तो सभी कर रहे हैं, हमारे देश में भी अलग अलग संगठन कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? हिंदू मरते रहे, हिंदू का देश भी खाली हो रहा है भारत। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे देश का कानून बड़ा गंदा है और उससे गंदे हमारे देश के नेता जो अपनी बात पर टिकते नहीं हैं। वरना एक जरा सा ये बांग्लादेश, इसकी कोई औकात है? यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ आपने अभी देखा कितनी बर्बरता के साथ एक हिंदू को पहले पीटा गया, मारा गया, उसके बाद जिंदा जला दिया गया। और घटना यही नहीं रुकी, उसके बाद में भी 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया। ये भी आपने देखा होगा, वही बलात्कार करके, रेप करके बांग्लादेश के अंदर। ये हमारे देश का कानून है। आज गृह मंत्री जी कहते हैं कि बांग्लादेश का जो हिंदू है वो हमारे भारत आ जाए। अरे लाएगा कौन? जब तुमने देश विदेश में अपने ये जहाज भेजकर इन दोगलों को जो बाहर कमाते हैं, खाने जाते हैं, उन्हें ला सकते हो, तो बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं ला सकते? अपना साहस दिखाओ, अपनी शौर्यता दिखाओ, अपनी सेना का पराक्रम दिखाओ और भेजो सेना को वहाँ। मुझे नहीं लगता वहाँ बांग्लादेश में कोई भी ऐसा नेता, कोई ऐसी सेना है जो आपके टक्कर का हो या आपकी टक्कर ले सकता हो, या भारत के किसी हिंदू की या सरकार की टक्कर ले सकता हो। जब भारत की सेना चाइना को झुका सकती है, अमेरिका को झुका सकती है, आज देखिए एक बात माननी पड़ेगी, क्यों? एक बात माननी पड़ेगी, ये इच्छा शक्ति होती है जो मोदी जी में है। पर हमें ये समझ में नहीं आता, जब वो इच्छा शक्ति अमेरिका के लिए है, वो इच्छा शक्ति चाइना के लिए है, तो वो बांग्लादेश के लिए क्यों? कहाँ से? सवाल तो यही है कि हिंदू वहां मर रहे हैं, हिंदू की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, इतनी घटनाएं घट रही है, अब फिर भी सब सो रहे हैं हिंदू। कहते हैं हिंदू है, हम हिंदू है। कौन सा हिंदू है भाई? कहाँ हिंदू है? आज की डेट में तो आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, भारत का भी यही नतीजा हो रहा है। आप देखिए भारत में भी लगातार, अभी आप ही के पास लोनी क्षेत्र में एक बालक को मार दिया गया। जी जी, सही बात कह रहे हैं आप। आज जगह जगह ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पर यहाँ इनकी चर्चाएं आम नहीं है। कारण क्योंकि आज सत्ता में हम उस सरकार के भरोसे बैठे हैं जो हिंदुओं का दम भम तो भरती है, पर जीरो टॉलरेंस के नाते काम कुछ नहीं कर पाती। बस कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, जबकि आज की डेट में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता लगेगा भारत के अंदर कितने हिंदू डेली मारे जा रहे हैं, जिनकी चर्चाएं भी आम नहीं हो रही। चर्चा भी नहीं होती, ये बात खुलती भी नहीं है। खुलती भी नहीं है। आप समझिए इस बात को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोनी देखिए, आप दिल्ली देखिए, आप मथुरा देखिए, और ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार अभी कुछ दिन पहले से ही हत्याएं हुई हैं जी, देखने को मिल रही हैं। जी जी। और ऐसा एक अभी आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी, उदयपुर फाइल। उदयपुर फाइल्स आई थी। उसमें जो दिखाया गया और जो सही में हुआ, उसके आज भी आप देखिए सबूत हमें सब कुछ हत्यारों ने पेश कर दिए। उसके बाद भी आज जो है कोर्ट कचहरी में मामला पेंडिंग पड़ा है। अच्छा एक चीज बताइए, टारगेट हमेशा सनातन धर्म ही क्यों रहता है? सबके निशाने पे वही क्यों रहता है? ये तो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, ये भारत को घेरना चाहते हैं, और ये लोग कामयाब भी होंगे अगर हमारे नेता अपनी मानसिकता ना बदलें। इन्हें ये लगता है कि सीट हमेशा रहेगी, पर वो सीट तब तक रहेगी जब तक हिंदू रहेगा। तो क्या आम हिंदू मरता रहे, नेता बस ऐसे ही रहेंगे? ये तो सोचने का विषय है। ये तो हिंदू भी सोचे और उनका नेता भी सोचे। या मैं कहता हूं, देखो नेताओं को छोड़िए, मैं कहता हूं हिंदू क्यों नहीं जाग पा रहा? हिंदू जागे ना, अपने नेताओं की गिरबान क्यों नहीं पकड़ रहा? स्वयं तो जाग नहीं रहा, हिंदू क्या जागेगा? हम दूसरों की बात क्या, स्वयं तो जागने को तैयार नहीं है। स्वयं कोई कभी देखते हैं कोई जिहाद वाले मामले में फंस रही है, कोई लड़की कहीं कुछ जा रही है, कुछ किसी का बेटा उस मुसलमान संभाल ले रहा है, ये सब तो हो नहीं पा रही है। यही तो मानसिकता बदलनी है। ये हिंदू जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा, अपने लोगों से सवाल नहीं करेगा। देखिए